फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद केमिस्ट। ये हमारा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर, साइनाइड और अमाइड, इन सब का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC nomenclature of कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं ऐसे या RCOOH, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या होता है? ये चेन होती है, चेन होगी, रिंग होगी, XYZ कुछ भी होगा। इसी फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। रूल हमारे सब सेम रहने वाले हैं, जो हम अब तक पीछे पढ़ते आए हैं। हमको सबसे बड़ी चेन या ऐसे पार्ट खोजना है, या सबसे बड़ी चेन खोजनी है जिसमें हमारा ये फंक्शनल ग्रुप COOH प्रेजेंट हो। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से हमको फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। और तीसरा हमारा जो रूल है, फर्स्ट क्या है? लॉन्गेस्ट चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, दैट इज दिस। सेकंड, स्टार्ट नंबरिंग in the way to functional group get lowest locant. ओके। थर्ड, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट या चेन। ओके, ये हो गया। और एक पॉइंट और ऐड करेंगे हम जो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, वो कार्बन भी काउंट होगा और उस कार्बन को फर्स्ट नंबर मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा? फर्स्ट नंबर। चलो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखते हैं एग्जांपल। जो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, दिस। दिस ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HCOOH, इस फॉर्म में। इसमें है क्या? ये फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? मेथ, सिंगल बॉन्ड है N, और इसके लिए जो सफिक्स लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स को क्या लगेगा? ओइक एसिड। ओइक एसिड। यहाँ मेथेन में E आया, ओइक में O आएगा। तो ये दो हमने बताया था ना, AEIOUNY, जहाँ पे ये आएंगे तो पहले को काट देंगे, तो E हमने हटा दिया, मेथनोइक एसिड। या इसका एक कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ठीक। अच्छा, दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लेते हैं दो कार्बन की चेन, दिस 1 2, दो कार्बन के लिए एथ, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है N, और इसके लिए जो सफिक्स लगेगा ओइक एसिड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एथेन -1 ओइक एसिड, या इसका एक कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम है एक एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ नहीं, सारी चीजें सेम रहने वाली हैं जैसा तक हमने पीछे पढ़ते आए हैं। नंबरिंग का सारे रूल सेम रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। बस हमको फंक्शनल ग्रुप बदलने हैं, सेकेंडरी सफिक्स बदलना है, बाकी सारी चीजें ऐसे रहने वाली हैं। ठीक है।
चलिए देते हैं एग्जाम्पल। चलो ये 3 कार्बन की चेन हो गई। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोगेंथ मिलेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन प्लस 1 पे ओइक एसिड, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आ जाओ दूसरे पे आते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर आ गया हमारा और इधर आ गया ब्रोमीन। चलो कुछ नहीं करना है हमको, बस हमारे रूल सारे सेम रहने वाले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होने वाले हैं। बस हमको फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते जाना है, बाकी सारी चीजें सेट रहने वाली हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलिए नंबर किधर से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिलेगा, यहाँ से पहले पे, यहाँ पे दूसरे पे, यहाँ पे तीसरे पे और यहाँ से चौथे पे। हम कहाँ करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए। और क्या है? 4 पे ब्रोमो लगा है, क्या लिख देंगे? 4 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पे इन लगा है और 1 पे ओइक एसिड है, 1 ओइक एसिड। प्लस नहीं है, फिर 1 1 दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, दैट मींस ये चेन के किसी एक टर्मिनल पे होगा, या इस साइड या इस साइड, इसलिए इसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। चलो ये हुआ, आ जाओ। चलो ये इसको क्या नाम देंगे? कुछ नहीं करना है, इधर भी इधर भी ग्रुप है, इधर भी ग्रुप है, कहीं से नंबरिंग कर दो, इसको 1 इसको 2। ठीक, दोनों से हमको फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 और 2 पे एसिड है, S1 कामा 2 डाई ओइक एसिड, एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड, या इसी का एक नाम और होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। चलो आ जाओ। दोनों ग्रुप सेम है, इधर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इधर इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर भी फंक्शन ग्रुप पहले पे, इधर भी पहले पे, तो इधर से कर दो 1 2 एंड 3। क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, 1 और 3 पे 2 ओइक एसिड है, डाई ओइक एसिड। ठीक है, आ जाओ 4 पे लगा देते हैं। देखो 4 कार्बन की चेन है, इसमें फर्स्ट और चौथे पे क्या है? एसिड है। नंबरिंग कहीं से कर दो 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, 1 कामा 4 डाई ओइक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है सक्सिनिक एसिड। क्या नेम होता है इसका? सक्सिनिक एसिड। चलो अगले पे आओ, आ रहा है ना समझ में? आएगा समझ में। COOH 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 एंड COOH। यहाँ पे लगाएंगे हम एक सुंदर सा डबल बॉन्ड, सुंदर सा डबल बॉन्ड। इसको क्या नंबरिंग देंगे?
1 2 3 एंड 4। कहीं से स्टार्ट करो, सेम ही आने वाला है। चलो, कितने कार्बन चेन है? 4। तो ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन, 1,4 डाई ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फ्यूमेरिक एसिड, या इसके पहले आप एक टर्म लगाओगे ट्रांस। ट्रांस क्या है? ट्रांस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। ट्रांस क्यों है? देखो, ट्रांस, जहां भी ट्रांस लगेगा वहां पर जो होंगे सेम ग्रुप जो होंगे, ट्रांस को अभी साथ में हम देखते हैं। बाकी अब जब हम वो आइसोमेरियम पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे ट्रांस क्या होते हैं, सिस क्या होते हैं, सिन क्या होते हैं, एंटी क्या होते हैं। इन सबको हम आइसोमेरियम में पढ़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो पढ़ेंगे वहां पे। देखो, ट्रांस क्या होते हैं? ट्रांस दीज आर आइसोमर, आइसोमर होते हैं इस तरह के। एक साथ में जान लेते हैं, सेम ग्रुप एट 180 डिग्री। देखो, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इन दोनों का एंगल क्या है? 180 डिग्री पे है। अगर इनको ऐसे 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 मिलाया जाए तो कितने मिलेंगे? 180 मिलेंगे। इनके बीच का एंगल क्या होगा? 180। यहाँ भी एक ग्रुप होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये भी एक दूसरे से कितने पे है? 180 डिग्री पे है। कितने पे है? 180 डिग्री पे। 180 दैट मीन्स इसको, इस लाइन को सीधे पकड़ना है, इसलिए इसको ट्रांस बोला गया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। आ जाओ नेक्स्ट पे, इसका सिस फॉर्म बना देते हैं, COOH। COOH यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है, हमको दिखाना है नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। इसका नाम होता है मैलेइक एसिड। क्या नाम होता है इसका? मैलेइक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एसिड है जिनके आईपीएससी नेम के साथ साथ इनका कॉमन नेम पूछ लेगा। जैसे आपका ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड को सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। इसमें जब डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिस होगा तो मैलेइक, ट्रांस होगा तो फ्यूमेरिक, ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो इनके कॉमन नेम भी ऐसे आपको पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान देने हैं। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चले। नया क्वेश्चन देखते हैं, नया पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे अब तक हमें लिहाइड में पढ़ते आए हैं, लिहाइड जो होता है वह अगर हमारे किसी रिंग से डायरेक्ट अटैच होता था, हम उसके लिए क्या लगाते थे? कार्बोल्डिहाइड लगाते थे। तो सेम हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है। देखो, जैसे ये मान लो है हमारा, ये इसको और क्या लिख सकते हो? ये ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या है? ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन है, और इस कार्बन से लगा हुआ क्या है? साइक्लोहेक्सियन। इसको क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सियन एज ए सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लोहेक्सिल। एक कार्बन के लिए मेथ एनोइक एसिड, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्या है? ये गलत है। इसके लिखने का तरीका क्या होगा? इसको हम बोल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे फिर? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या लिखेंगे पूरा? हमारा नेम जो होगा वो होगा, मार्कर खत्म हो रहा है लग रहा है, इसका जो नेम होगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट क्यों होगा? क्योंकि ये रिंग से लगा हुआ है, तो इसको हमको अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। जैसे ये है, मान लो, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ऐसा समझ में। चलो एक पॉइंट और देखते हैं। ये है मान लो ऐसे,
अब ये डायरेक्टली रिंग से अटैच तो है नहीं, तो क्या नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। 1 2 2 पे क्या लगा, साइक्लोब्यूटेन, क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन, सॉरी आज सब्स्टिट्यूट यूज है ना, तो साइक्लोब्यूटिल किस पोजीशन पे, 2 2 साइक्लोब्यूटिल, दो कार्बन की है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ओइक एसिड। देखो 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इंडिकेट करता है कि नंबरिंग इसी फंक्शनल ग्रुप के पास से ही हुई है, इसलिए कंपल्सरी नहीं, आप 1 लगाओ ना लगाओ डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ठीक, कितना हो गया नोट डाउन। चलो और जाते हैं आगे अगली टॉपिक पे। जैसे हम लेते हैं एक सुंदर सी रिंग बनाते हैं 6 मेंबर, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, पुराने रूल भी तो रिवाइज करना है ना, नहीं तो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। चलो ये है, देखो ये क्या है, हमारा एक साइक्लोहेक्सिल रिंग है, इसके फर्स्ट पोजीशन से क्या लगा है, क्या लगा है हमारा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो प्रियोरिटी किसको मिलेगी, ये हमारी पैरेंट रिंग हो जाएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे 1, 2 किसको देंगे, 2 3 4 5 एंड 6, 6 हो गया। अब 1 से क्या लगा है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो लिखेंगे क्या इसको, 1 साइक्लो, अब देखो अभी 1 से लगा हुआ है, ये पहला होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये होगा ना, ये हम जैसे एल्कीन में कर रहे थे यार, वो पुराने रूल सारे याद रखने हैं, क्या होगा, 1 साइक्लो प्रोप 2 इन, और ये एज सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है तो वाई एल जोड़ देंगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल 2 साइक्लोप्रोप 2 इनिल। अब ये इसका हो गया, अब इस पे आ जाते हैं, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका नाम, नॉमेनक्लेचर। और क्वेश्चन देखें, चलो कहीं क्वेश्चन करते हैं, हम तो क्वेश्चन करते हैं। अपना व्हाइट बोर्ड जल्दी ही आएगा, अभी तो ये थोड़ा व्हाइट पेपर बोर्ड पे हम काम चला रहे हैं। ठीक, बार बार गिर जा रहा है यार हाथ से मेरे तो। चलो चलो ये है हमारा। अब देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप इक्वी डिस्टेंस हो, इक्वी डिस्टेंस मैनेजमेंट, इसके इसके बीच में गैप क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो उस केस में क्या करना है, हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन के लिखे क्या लिखेंगे, प्रोप एन डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये क्या बता रहा है, 3 कार्बन की चेन है जिनके बीच सिंगल बॉन्ड है और हर एक कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। क्या, 3 कार्बन की चेन है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और हर एक कार्बन पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो नेम क्या हो गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आ गया, चलो आ गया तो आ गया, बनाओ सुंदर सी रिंग, ये हो गया, यहाँ पे लगा दो ब्रोमो। ठीक, चलो नंबरिंग किसको दोगे, ये हमारा ये फर्स्ट नंबर हो गया, और रिंग से लगाया तो हम क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। चलो ये क्या हो गया, हमारा साइक्लो पेंटेन है और उसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड है, नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5,
नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से पहले पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, और डबल बॉन्ड को अगर हम पहला नंबर इस कार्बन दे रहे हैं तो उस दूसरे को हमको दूसरा देना होगा, जिससे दूसरे कार्बन पे जो डबल बॉन्ड लगा होगा, ठीक है, तो उसको क्या देना होगा, दूसरा नंबर देना होगा। तो क्या हो गया हमारा, तीसरे पे ब्रोमो लगा है, क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो साइक्लो पेंट 1 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो गया, 3 साइक्लोपेंट 1 इन, या 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो या ना लिखो, बात सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पोजीशन ही बता रहे हैं किसी पोजीशन से ये लगा हुआ है। ओके, आ जाओ थोड़ा अलग करते हैं, मेक समथिंग डिफरेंट। दिस दिस इज आवर क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो पहला नंबर किसको दोगे, इसको दोगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 कार्बन की चेन है, थर्ड कार्बन पे क्या लगा है, साइक्लो ब्यूटाइल लगा है, साइक्लो ब्यूटाइल लगा है जिसमें एक साइक्लो ब्यूटेन लगा है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। चलो ये हो गया। अब देखो, अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करो। इस मेन चेन से लगा हुए को फर्स्ट नंबर मिलेगा, दूसरा किसको दोगे, इसको, या तो इसको दो या तो इसको दो, तो हम इसको देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, देन 2 देन 3 एंड 4। ओके, लिख दो सुंदर का नाम। इसका नाम क्या होगा, 3 पे है क्लोरो और 3 पे ही है साइक्लो, तो सी से कैंसिल, वाई एच पहले आ रहा है, वाई बाद में आ रहा है, मतलब क्लोरो को पहले लिखेंगे, तो लिख दो 3 क्लोरो 3 साइक्लो ब्यूट 2 इनिल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और 2 पे डबल बॉन्ड है इन 1 ओइक एसिड। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। में क्या करना है, 3 पे क्लोरो, क्योंकि सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, इसके बाद एच आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, तो एच पहले आता है, तो 3 क्लोरो 3 साइक्लो ब्यूट, और इसमें 2 पे इन है, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट देन वाई एल, 3 कार्बन की चेन है प्रोप, और इस चेन में दूसरे पे क्या है, डबल बॉन्ड है इन ओइक एसिड। ओके, हो गया, चलो हो गया हमारा आईपीएससी खत्म। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्या घर के लिए, अब तो यार आप इतने ट्रेंड हो गए हो, खुद से क्वेश्चन बना लो, खुद से सॉल्व कर लो, खुद से क्वेश्चन बनाकर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट फंक्शन को शुरू करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को शुरू करते हैं। तो थोड़ा मेरे लिखने के और मिटाने की स्पीड तेज है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपने लिखने की स्पीड को थोड़ा तेज। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, या इसी को बोलते हैं एसाइल हैलाइड। इसको लिखते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, आर सी ओ एक्स, where x equal to फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो, जहां x इक्वल टू क्या हो गया, हेलोजन होंगे। हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। आ जाओ, कुछ करना नहीं है, बस हमको सेकेंडरी सफिक्स लगाते जाना है। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा वो होगा ओइल हैलाइड। क्या यूज होगा, ओइल हैलाइड। हैलाइड दैट मीन्स ये फ्लोरो होगा फ्लोराइड, क्लोरो होगा क्लोराइड, ब्रोमो होगा ब्रोमाइड, एंड आइडो होगा तो आयोडाइड। ओके, चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। नंबरिंग कहां से करोगे, एक बार सुन लो, ये भी दिस इज आल्सो अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एंड वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट इन by which our functional group get the lowest locant. As we know, this is a terminal functional group, so numbering always given to this carbon, and that will, and we will give the number 1 to this carbon because it is a terminal functional group. So this carbon will get the first number, and rest of the rule you have already studied in previous video. Okay,
So let's start. Take a simplest halide. This is वन कार्बन. देयर इज वन कार्बन. वन कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? मेथ. कोई बॉन्ड नहीं है तो मान लेंगे सिंगल बॉन्ड है, एन. मेथेन हो गया. अभी सेकेंडरी सब्जेक्ट लगाना है ऑयल. हाइलाइट हमारा क्या है? क्लोरो के लिए क्या लगेगा? क्लोराइड. क्या लगेगा? क्लोराइड. मेथेन ऑयल क्लोराइड. हो गया नाम. आ जाओ दूसरे पे. दूसरा कर दें? दूसरा कर देते हैं. दो कार्बन का करते हैं. दिस. दो कार्बन के लिए क्या होगा? दो कार्बन 1 एंड 2. टू कार्बन के लिए एथ. सिंगल बॉन्ड एन. सफिक्स लगेगा ऑयल. क्लोरो लगा है तो क्लोराइड. क्लोरो लगेगा तो क्लोराइड. लिख लो एक बार. क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो. इसके लिए क्लोराइड, इसके लिए क्लोराइड, इसके लिए ब्रोमाइड एंड इसके लिए आयोडाइड. इसके लिए क्या लगाएंगे? आयोडाइड. तो हमारा ये क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड हो गया. इसका एक कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड. एसिटाइल क्लोराइड. एसिटाइल क्लोराइड क्यों इसको बोल रहे हैं? बिकॉज दिस ग्रुप, दिस CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप. एसिटाइल ग्रुप, इसलिए इसको एसिटाइल क्लोराइड बोल रहे हैं. ठीक है, आ जाओ. ये आ गया आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया. तो कुछ नहीं करना है. नंबरिंग रूल सारे हैं 1 2 3. दो पे ब्रोमो लगा है, क्या हो गया? 2 ब्रोमो. तीन कार्बन के लिए प्रोप. सिंगल बॉन्ड एन. लगा दो सफिक्स ऑयल. और ये तुम्हारा है जो आयोडाइड. आयोडो के लिए आयोडाइड. 2 ब्रोमो प्रोपेन ऑयल आयोडाइड. हो गया? हो गया? हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आ जाओ. इसको नंबरिंग कहां पे दोगे? दिस इज 1, दिस इज 2. 2 पे क्या लगा है? क्लोरो. 2 क्लोरो. इथेन. सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया. सफिक्स लगाओ ऑयल. यहाँ पे लगा है क्लोराइड तो लगा दो क्लोराइड. इसका कॉमन नेम है क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड. ये क्लोरो हो गया, इतना एसिटाइल हो गया, ये क्लोराइड हो गया. इसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड. गॉट इट? राइट डाउन. हो गया? आ जाओ. कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन करते जाना है. रूल सारे पुराने याद रखने हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाने हैं. चलो आ जाओ, बस क्वेश्चन करने हैं सॉल्व. चलो नंबरिंग कर दो. नंबरिंग यही करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप है 2 3 एंड 4. तो क्या लगा है? 2 पे ब्रोमो है, क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो. 4 कार्बन के लिए ब्यूट. 3 पे लगा है आइन. आइन हो गया इतना. सेकेंडरी सफिक्स लग जाएगा ऑयल. और ये लगा है ब्रोमाइड. देखो चुटकियों में सॉल्व हो गया. क्यों? कैसे किया? लेट्स सी. 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है 2 ब्रोमो. 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट. और इस पे थर्ड पोजीशन पे लगा है आइन तो आइन हो गया. कितना खत्म. ऑयल. दिस इज ऑयल. सो past this is the secondary suffix oil, so we have written oil. And
this is our halogen part and halogen part is bromo, so it will be written as a bromide. Okay, आ जाओ। चलो इसको कर दो, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोलो, 1 2 और 2 पे क्या लगा है, ये साइक्लोब्यूटेन लगा है, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो गया, 2 साइक्लोब्यूट 1 एनिल 2 आइडो एथेनोइल क्लोराइड। देखो इथेनॉइल क्यों लिखा है, एक कार्बन दो कार्बन है, दो पे आइडो लगा है, दो पे साइक्लो लगा है, तो आई बाद में आता है, सी पहले आता है, इसलिए हमने क्या लिखा, साइक्लोब्यूट, और इस ब्यूट के 1 पे ही है डबल बॉन्ड है एनिल। बाकी आप तो जान ही रहे हो, क्या बताना चाहिए आप लोगों को, आप तो ट्रेंड हो गए। ठीक, नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन लें, चलो चलो एक पॉइंट लिखो, when this group, that means acid halide group is directly attached to ring, then it will be written as कार्बोनिल हैलाइड। जब हमारा ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड, एंड हैलाइड क्या होगा, इट विल बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड एंड आयोडाइड। जैसे देखते हैं, देखते हैं, मान लो ये डायरेक्ट इस रिंग से अटैच हो गया, अब क्या है, ये एसाइल क्लोराइड है, डायरेक्ट साइक्लोहेक्सियन से अटैच है, क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, डायरेक्ट रिंग से अटैच है इसलिए हमने ये लगाया। आ जाओ दूसरा देखते हैं, ये इसको थोड़ा हमने टिपिकल बना दिया, चलो कर लेते हैं, पुराने रूल तो रिवाइज करने हैं ना ऐसे क्वेश्चन के थ्रू। ये एक कार्बन का हो गया, अब डायरेक्टली रिंग से अटैच है, देखो इस से अटैच है तो इसको पहला नंबर मिलेगा क्योंकि इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी है, देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद आता है हमारा कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, तो 1 अब 2 किसको मिलेगा, इधर ब्रोमो है इधर आइडो है, बट इधर डबल बॉन्ड है तो 2 इसको मिलेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, 2 3 और 4। ठीक, क्या लिखोगे आप, ब्रोमो क्लोरो और आइडो BCNI, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 आइडो, साइक्लो क्या है, 4 कार्बन की ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन, और ये है क्या लगा है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल, और इसके लिए क्या हो गया, क्लोराइड, ये क्या हो गया, कार्बोनिल क्लोराइड। देखो होता क्या है, यहाँ पे मान लो ए लगा है, यहाँ पे बी लगा है, अब ये कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो इस कार्बन को बोलते हैं, ये पूरा जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिल, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, और ये वाला जो कार्बन होता है इस कार्बन को बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, और इसको बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन, नाम सेम है, ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये पूरा क्या है कार्बोनिल, इसको क्या लिखा है कार्बोनिल, और एक क्लोराइड लगा है तो क्लोराइड। ओके,
तो कार्बोनिल को लेकर आप कंफ्यूज होइए, इस ग्रुप को ही कार्बोनिल बोलते हैं। अभी कार्बोनिल ग्रुप किसमें है? एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, एस्टर में भी होता है, एमाइड में भी होता है, एसिड में भी होता है, एसिड हाइलाइड में हो गया, एनहाइड्राइड में हो गया, सब में प्रेजेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, बस उसके साथ ये ए और बी जो पार्ट होते हैं ये अलग अलग होते हैं। गॉट इट? ठीक, राइट इट। हो गया, चलो। हो गया है सब। चलो एक नया क्वेश्चन पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। इसको नाम देना है, ठीक है। चलो, दो कार्बन का है, एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या हो गया? एथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ऑयल, ऑयल नहीं लेगा। एथेन देखो, वन पे भी है और टू पे है। एथेन 1, 2 डाई ऑयल क्लोराइड। एथेन 1, 2 डाई ऑयल क्लोराइड, या इसका एक कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिल क्लोराइड। क्या नेम होता है इसका कॉमन नेम? ऑक्सैलिल क्लोराइड। चलो, अगर ऐसे मिल गया तो क्या करोगे? 3 कार्बन पे, तो देखो ये एक पे डिस्टेंस है, जैसे अब तक करते हैं वैसे कर दो। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, क्योंकि क्या है, एक भी डिस्टेंस पे। ठीक है, आ जाओ, कुछ इसके क्वेश्चन लिखते हैं, आप सॉल्व करके आइएगा। जहां डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए आइडो थोड़ा तिरछा बन गया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नंबर 2 हो गया। पांचवा होगा ना? ये कितने क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको।
हो गया, स्टार्ट करें। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। क्या होगा? आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड, ठीक है। चलो बताता हूं उसको। अगला क्या होगा हमारा? एसिड अमाइड। इसको दिखाते हैं आर सी डबल बॉन्ड ONH2, या इसको लिखते हैं RCONH2, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ये पूरा हमारा, ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा वो लगेगा अमाइड। क्या लगेगा? अमाइड। चलो, सारे रूल सेम रहने वाले हैं। ये भी एक क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आपको इंड में ही मिलेगा। चलो ले लो सिंपलेस्ट। चलो, इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, मेथेन, लास्ट में लगा दो अमाइड। मेथेनामाइड। क्या नाम हो गया इसका? मेथेन वन अमाइड या मेथेनामाइड। इसका जो कॉमन नेम होता है फार्मामाइड। क्या नाम होता है इसका? फार्मामाइड। चलो दूसरे पे आ जाओ, जो दूसरे कार्बन का है। दो कार्बन के लिए क्या होगा? 1 2। दो कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, एथेन वन अमाइड या एथेनामाइड। कॉमन नेम होता है इसका एसिटामाइड। देखो, फार्मामाइड ये फार्मिक एसिड से बनेगा इसलिए फार्मामाइड, ये एस्टिक एसिड से बनेगा इसलिए इसको एसिटामाइड बोलते हैं, ठीक है। चलो, इसको पकड़ो। दो कार्बन की चेन है, 1 2, चाहे जिसको पकड़ दो क्योंकि दोनों पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। दो कार्बन के क्या लगाएंगे? एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 2 पे दोनों है 1,2 डाई अमाइड। क्या नाम हो गया इसका? 1,2 डाई अमाइड। आ रहा है ना समझ में? चलो अगला आ जाओ। इसको क्या नाम देंगे? 1 2, 2 पे क्या लगा है? साइक्लोहेक्सेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लोहेक्साइल। दो कार्बन के लिए एथेन, सिंगल बॉन्ड है तो, और लगा दो माइड, एथेन वन अमाइड या एथेनामाइड। तो सारी चीजें सिंपल है, पहले जैसी हैं उसमें कोई चेंज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। सब एक जैसा है, ठीक। चलो है, नया पॉइंट पकड़ते हैं। बस केवल आपको हमको कुछ नहीं करना है, बस फंक्शन ग्रुप चेंज करते जाना है। ये सारे फंक्शन ग्रुप सेम रहने वाले, कोई चेंज नहीं, मतलब फंक्शन ग्रुप बदलते रहेंगे, बाकी सारे रूल्स सेम रहने वाले हैं। जब ये फंक्शन ग्रुप खत्म हो जाए उसके बाद हम पढ़ेंगे जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। जब एक कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तब उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। चलो एक पॉइंट नोट करो, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच होगा, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कार्बोक्सिलामाइड लिखेंगे, तो साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सामाइड।
दिस इज कार्बोक्सा एंड दिस इज अमाइड, कार्बोक्सा एंड अमाइड, और लगा है साइक्लोब्यूटेन से। ओके, चलो अगला पॉइंट ये नोट करते रहना आप। चलो इसको क्या नाम देंगे, देखो हमारा क्या है, एन पे लगा है ब्रोमीन, पहले नंबर पकड़ो 1 2, 2 कार्बन की चेन है। दूसरे पे क्या लगा है, मिथाइल, सॉरी 1 2 एंड 3, 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन, दूसरे पे लगा साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल और ये ब्रोमो। देखो एक पे क्या है, एन पे लगा है ब्रोमो, एन मतलब नाइट्रोजन पे लगा है ब्रोमो, और 2 पे है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। पहले कौन सा लिखा जाएगा, पहले बी आएगा फिर सी आता है, पहले क्या लिखेंगे, हमारा नेम क्या होगा, एन ब्रोमो। देखो एन, एन से नहीं मतलब है, एन ये पोजीशन बता रहा है, डिनोट पोजीशन ऑफ ब्रोमीन ग्रुप। ये ब्रोमीन एन जो है वो ब्रोमीन की पोजीशन को बता रहा है, ना कि ये कोई पॉइंट को बता रहा है, ठीक है। इसलिए हमें क्या लिखा है, बी पहले आ रहा है, एन ब्रोमो 2 साइक्लो हेक्साइल प्रोपेनामाइड। ओके, यानी क्या बता रहा है, ये इस कार्बन की पोजीशन को बता रहा है, सॉरी ब्रोमीन की पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। आगे चले, नया क्वेश्चन करें, चलो नया पकड़ते हैं। चलो इसको करते हैं, हर तरह के क्वेश्चन हमको करने हैं, बाकी अब तो आप लोगों को तो रूल सारे पता ही हैं, तो उससे क्वेश्चन बना के कर सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं हम उसके बारे में करेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, एक क्या लगा है, एन पे मिथाइल लगा है, और एन पे क्या लगा है, बेंजीन रिंग। देखो जो बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होती है तो उसको फिनाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो एम पहले आ रहा है कि पी आ रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी, एम पहले आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल एन फिनाइल, सब्सटेंस को पहले लिखना होगा, 3 कार्बन की है चेन तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है एन लगा दिया, सफिक्स लगा दो अमाइड, प्रोपेनामाइड, ठीक है। आ गया, नोट डाउन कर लो ये पॉइंट। जो एन होगा ये एज अल्फाबेट नहीं काउंट होगा, ये पोजीशन को बताता है, ये क्या बताता है, पोजीशन को बताता है, दिस विल नॉट बी काउंट एज अल्फाबेट, दिस विल नॉट बी काउंट एज अल्फाबेट। चलो हो गया, चलो एक और देखते हैं, जब तक हम सब में करते हैं सेम वही करेंगे, देयर विल बी चेंज, नथिंग चेंज। चलो सारे फंक्शन ग्रुप इक्विडिस्टेंस हैं, 3 कार्बन के लिए लिख दो, प्रोपेन कामा, सॉरी डैश 1 कामा 2 कामा 3 डैश ट्राई कार्बोक्सा अमाइड, ठीक है। 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 या 1 2 3, इधर से इधर से करो, तो तीनों पे क्या लगा है, इक्विडिस्टेंस है, तीनों पे क्या लगा है, कार्बोक्सामाइड लगा है, तो क्या नाम देंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। चलो आ जाओ, थोड़ा अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं।
चल इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करें जिसमें हम लगभग सारे पॉइंट अपना कवर कर लें। ओके चलो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, इससे करोगे। ये 1 हो गया, अभी ये रिंग से लगा हुआ है, ये कैसे लगा है, रिंग से लगा हुआ है, और एक एन पे सब्स्टिट्यूएंट, अभी सारे सब्स्टिट्यूएंट को नोट करो। देखो ये हो गया, अब ये रिंग से लगे हुए कार्बन को, इसको पहला कार्बन देंगे। अब दूसरा नंबर किसको दोगे, या तो इसको दो या तो इसको दो। दो पे क्लोरो आ रहा है, दो पे डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट या चेन के कंपैरिजन में। दिस विल बी 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब राइट डाउन ऑल सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर पोजीशन हियर। देन एन पे है इथाइल, दो कार्बन के इथाइल। 6 पे है क्लोरो, 5 पे है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये है हमारे पास। तो कौन सा पहले आ रहा है, सी पहले आ रहे हैं, ई बाद में आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली लिख दो। कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 6 क्लोरो, 5 साइक्लोप्रोपाइल, एन इथाइल, यहां तक हो गया। साइक्लो 6 कार्बन की चेन, हेक्स 2 पे डबल बॉन्ड इन, एंड दिस इज ए कार्बोक्सामाइड, सो इट विल बी कार्बोक्सामाइड। ओके, क्या नाम हो गया, फिर से देखते हैं कैसे हमने किया। दिस विल बी फर्स्ट because this is a functional group, and the carbon which is attached with functional group will be given number 1. So this is the 1, and there are two possibilities to give second position. First is this carbon, and second is this carbon, but this carbon had double bond, so double bond had more priority, so we will give the second number to this double bonded carbon. So this will be third, fourth, fifth and sixth. देखो, let's see, there are three substituents. One is ethyl which is present at n position, one is chloro which is present at 6th position, and last one is the cyclopropyl which is present at 5th position. So this is the our three substituent, and we will write all these substituent alphabetically. So alphabetically ethyl is alphabetically chloro is coming first, then cyclopropane and then ethyl, that means C, C and E. So 6 chloro, 5 cyclopropyl, n ethyl, cyclo, for 6 carbon is a hex, at second position there is double bond, so in, and this functional group will be called as a carboxamide. Okay, write it. Let's solve one more question, then we will start our next functional group. So our question is on the screen. This is our question. So this is the functional group which is directly attached to this ring, so it will be 1, and there is, if this double bond carbon has get 1, then it will be 2, 3, 4, 5 and 6. Write it. 6 bromo, cyclo for this ring. For 6 carbon write hex. At first position there is a single bond or double bond in, and for this we will write carboxamide because this functional group is directly attached to ring. Okay, so this is our name which is at front of you. Okay, हो गया। चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो एस्टर है। क्या है, एस्टर। ये है हमारा एस्टर। इसको ऐसे में लिखा जा सकता है RCOO R डैश, जहाँ पे R और R डैश एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये क्या होंगे, एल्किल ग्रुप होंगे, एल्केनिल एल्काइनिल ग्रुप होंगे, उनका सब्स्टिट्यूशन होगा।
ठीक है। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा वो क्या होगा, एल्किल एल्केनोएट। इसको एल्किल बोलेंगे, दिस पार्ट विल बी एल्किल, ये बोलेंगे इसको एल्किल, एंड दिस विल बी एल्केनोएट। क्या होगा, एल्केनोएट। This is also a terminal functional group, and we will start the numbering same way as such we have done in all our functional group. Okay, देखो क्वेश्चन करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। अब सिंपलेस्ट एस्टर लेते हैं, सिंपलेस्ट एस्टर, इसको क्या लिखते हैं हम, एल्किल। दिस पार्ट इज, इसको ये क्या होगा हमारा पूरा, इज आर, एंड दिस इज आर डैश। आर का दैट मीन्स मतलब होता है ये एक ही कार्बन, इस कार्बन से मतलब ये आर, और ये क्या हो गया आर डैश। ये क्या हो गया, एल्किल। एल्किल का मतलब एक कार्बन का है तो मिथाइल लग जाएगा, एक कार्बन के लिए मिथाइल। और ये कितने कार्बन का है, एक कार्बन का, क्या लिखेंगे, मेथ। सिंगल बॉन्ड है एन, और सेकेंडरी सफिक्स लग जाएगा O8। क्या हो गया, मिथाइल मेथेनोएट, मिथाइल मेथेनोएट। इसका कॉमन नेम है मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। चलो इस पे आ जाओ, उससे थोड़ा उसका बड़ा भाई ले लेते हैं। ये क्या हो गया, दिस इज एल्किल, दिस इज एल्केनोएट। एल्किल क्या है, मिथाइल, कितने कार्बन का है, 1 2, 2 कार्बन के लिए एथेन, सिंगल बॉन्ड है एन, लगा दो O8, मिथाइल एथेनोएट। क्या हो गया, मिथाइल एथेनोएट। इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। एसीटेट क्यों बोल रहे हैं, इतना इतना पार्ट जो होता है एट दिस पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है, एसीटेट है, और ये मिथाइल है, तो इसको क्या बोल दिए, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा बड़ा पार्ट लेते हैं। ये हो गया, इसका क्या नाम होगा, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल। ये कितने कार्बन का है, 2 एथ एन O8। इसका नाम है इथाइल एसीटेट, कॉमन नेम है इसका इथाइल एसीटेट। वैसे क्या नाम है, इथाइल एथेनोएट। ओके, चलो आ जाओ चैन के फॉर्म में, चैन फॉर्म में आ गए। ये नंबरिंग कहाँ पे करेंगे, इसको करेंगे 1 2 एंड 3, 3 कार्बन। यहाँ पे क्या लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये जो एल्किल है, एल्किल नहीं है, डबल बॉन्ड है तो एल्किनिल हो जाएगा। कितने, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है इन, क्या हो गया, एज सब्स्टिट्यूएंट हो जाए इथाइनिल। 3 कार्बन के लिए लग जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा O8, एथेनिल प्रोपेनोएट। ओके, हो गया। चलो आगे आ जाओ, अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने हैं, नई नई चीजें जिससे सीखने को मिले। चलो देखो, ये क्या है, पूरा एल्किल पार्ट है, ये 1 ये 2, इधर नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4। देखो 1 पे क्या लगा है, इसमें ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब ये कितने, 2 कार्बन का है तो इथाइल, 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, इथाइल। ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, जिसमें क्या है 3 पे लगा है क्लोरो, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड इन, O8, 1 ब्रोमो इथाइल, 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 NO8। ठीक है, आ जाओ अगले पे।
चलो इधर भी बेंजीन रिंग लगी है, इधर भी बेंजीन रिंग लगी है। चलो नंबरिंग किसको दोगे? इधर एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, नंबरिंग इधर मिल गई। इधर किसको नंबर दोगे? इससे लगा ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, इधर से 5 मिल रहा है, इधर से 3, तो इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 ब्रोमो बेंजीन रिंग है, सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है फिनाइल, 3 ब्रोमो फिनाइल। अब इस पे आ जाओ 1 2, ये क्लोरो है, ये क्लोरो है, ये फिनाइल है, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, 2 फिनाइल, कितना कार्बन 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे इथेनोएट, हो गया 3 ब्रोमोफिनाइल, 3 क्लोरो, 2 फिनाइल इथेनोएट, हो गया आपका नाम, आपके कंपाउंड का नाम। आ जाओ अगला क्वेश्चन पकड़ो। चलो इसका नाम कर दो। नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, ये 1, ये 2, 1 पे लगा है मिथाइल, क्या लिखेंगे 1 मिथाइल, दो कार्बन की है तो इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। चलो इधर आ जाओ 1 2 3 4 5, 3 पे क्या लगा है क्लोरो, 3 क्लोरो, 5 कार्बन के लिए पेंट। देखो सेकंड और फिफ्थ पे, सेकंड पे डबल बॉन्ड, फिफ्थ पे, फोर्थ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 2 इन 4 आइन ओ 8। ओके, आ रहा है ना समझ में? कुछ नहीं करना है, सारे रूल्स आपने पुराने पढ़े हैं, बस हमको सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट बदलते जाने हैं, और लास्ट में बस हमको सेकेंडरी सफिक्स को याद रखना है। सारे फंक्शन ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स मेन मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडरी सफिक्स जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं सारे के सेकेंडरी सफिक्स हमको पता होना चाहिए। जितना ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स आपको पता होगा, आपके दिमाग में रहेगा, आपके एक भी आईपीएससी के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। हमने इतने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे रूल हमने पढ़ लिए हैं, एक भी रूल आईपीएससी का हमने छोड़ा नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ज्यादा से ज्यादा आप खुद से क्वेश्चन रखिए, जरूरत नहीं है कहीं से क्वेश्चन खोलने का, आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर आ रहा है डाल दीजिए, बस उसका सारे रूल्स को दिमाग में रख के नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन ऐसे चुटकी में उड़ाएंगे आप। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है करना। देखो जब आपका ये एस्टर ग्रुप, ये ग्रुप, ये एस्टर ग्रुप है आपका ना, ये ग्रुप जब डायरेक्ट रिंग से लगा होगा, ये ग्रुप जब डायरेक्ट रिंग से लगा होगा, तब आप इसको नेमिंग कैसे दोगे? जैसे अब तक पूरा नेमिंग सबके केस में देते आएंगे वैसे ही करेंगे। ठीक है, वैसे ही करते आएंगे, वैसे ही करते आएंगे। चलो बनाओ एक सुंदर सी रिंग, 3 मेंबर की रिंग बना लो, सबसे छोटी रिंग, ज्यादा ही छोटी हो गई। इसको नंबरिंग देना है, तो इसके केस में क्या लिखोगे आप? इस केस में क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलेट। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलेट। कैसे लिखेंगे? ये मिथाइल है, लिखो मिथाइल। क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल नहीं, अब साइक्लोप्रोपेन नहीं, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। हो गया? चलो रेस्ट करता हूँ, इधर आ जाओ। इसका नेमिंग कर दो।
एल्किल को लिखो पहले, इथाइल, क्या लिखोगे, इथाइल साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है। 5 कार्बन का होगा, इथाइल है, अगर वो इथाइल एस्टर है तो इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सियन कार्बोक्सिलेट एंड सो ऑन। तो इसी बेसिस पे आपको करते जाना है, ठीक है। एक और, जब इक्वी डिस्टेंस पे हो तब क्या लिखेंगे, ये सारे इक्वी डिस्टेंस पे है ना, तो इसके लिए क्या लिखोगे, 1 2 3, 3 है ना, तो ट्राई इथाइल प्रोपेन, दैट्स 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, क्या हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलेट। तो अभी आप अपने मन से बस क्वेश्चन खुद से बनाइए, खुद से सॉल्व कीजिए, जो नीट जेई आईआईटी या इन सब में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक, आप उनको खुद से सॉल्व कीजिए। अब ऐसा आपने, हमने जितने रूल पढ़े हैं, आप अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आईपीएससी पढ़ने का फायदा तब है जब आप उस पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिकॉल होंगी, ठीक है। तो हमारा ये जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है ये खत्म होता है। आप बस अपने मन से सब्स्टिट्यूएंट लगाते जाइए, जोड़ते जाइए, उसको करते जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो है साइनाइड। क्या है, साइनाइड, एल्किल साइनाइड, या इनको हम जो लिखते हैं उनको क्या लिखते हैं, इनका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। क्या लगाएंगे, नाइट्राइल। सारे रूल सेम है। ये भी क्या होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कुछ नहीं करना है, रूल सेम है। आ जाओ एग्जाम्पल पे। एक कार्बन का है, एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, मेथेन नाइट्राइल। एक कार्बन के लिए क्या हो गया, मेथेन नाइट्राइल, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे हम, नाइट्राइल लगाएंगे, मेथेन नाइट्राइल, ठीक है। आ जाओ, दो कार्बन के लिए एक, दो कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथेन और नाइट्राइल। दो कार्बन के लिए हो गया। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। अगले पे आ जाओ। चलो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ जाए। 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो, 3 पे आइडो, क्या लिखोगे, 2 क्लोरो 3 आइडो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 3 इन 1 नाइट्राइल, 3 इन 1 नाइट्राइल। देखो जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें इनका ये कार्बन काउंट होता है, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन जो होगा, या कार्बोनिल कार्बन हो गए या नाइट्राइल हो गए, तो उनके कार्बन वो नंबरिंग में काउंट होते हैं और उनको फर्स्ट नंबर दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपने सारे फंक्शनल ग्रुप में जो लास्ट के वीडियो है उनमें पढ़ लिया है, तो ये है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी करना क्या है, खुद से अपने मन से बनाते जाओ, भगाते जाओ। ये ऐसे भी आपको मिल सकता है, कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट नंबर किसको दोगे, यहाँ पे एक कार्बन है तो इसको फर्स्ट मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा, फोर्थ फिफ्थ और फोर्थ, इसको इसको 4 मिलेगा, ठीक है। चलो कर दो नंबरिंग। 2 3 पे डाई मिथाइल, क्या हो गया, 2 कामा 3 डाई मिथाइल। 4 पे बेंजीन लगा है तो सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 1 नाइट्राइल,
ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। ठीक है, आ जाओ अगला पॉइंट। जब ये डायरेक्ट रिंग से लगा हो, जब डायरेक्ट रिंग से अटैच हो तो क्या लिखेंगे उसके लिए? उसके लिए जो हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे आप? इसके लिए लिख दो नेम इसका, साइक्लो ब्यूटेन कार्बो नाइट्राइल। साइक्लोब्यूटेन कार्बो नाइट्राइल 5 कार्बन का रहेगा। साइक्लो पेंटेन कार्बो नाइट्राइल 6 कार्बन का रहेगा। साइक्लो हेक्सेन कार्बो नाइट्राइल। सब्स्टिट्यूएंट आप लगाते जाइए, सब्स्टिट्यूएंट का जैसे आ जाओ सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में इसको देख लेते हैं क्या होगा। ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ पे आइडो, यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे लगा दो सीन। चलो नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ये सब कुछ न देख पड़े तो इसको फर्स्ट मिलेगा। दो इसको यहाँ पे ये रिंग से लगाए तो इसको फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे खाली है। 3 पे ब्रोमो और डबल बॉन्ड, इधर 3 पे क्लोरो आ रहा है तो यही मिलेगा। 2 3 4 5 और 6 कर दो नंबरिंग। क्लोरो ब्रोमो एनाइडो, क्लोरो तो क्या लिखेंगे? नेम कैसे करोगे? मार्कर खत्म हो रहे हैं, लिखो 5 क्लोरो 3 ब्रोमो 4 आइडो। साइक्लो 6 कार्बन के लिए लग गया हेक्स, 3 पे डबल बॉन्ड है तो इन 1 कार्बो नाइट्राइल। 1 पे क्या हो गया? कार्बो नाइट्राइल। चलो अगले पे आ जाओ। ये आ गया, ऐसे भी लिख के आ सकता है। चलो इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा? 1 2 3 4 एंड 5। 3 पे एक हमारी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा है? चलो लिखते हैं। 3 पे कैसा है? साइक्लो, साइक्लिक है। साइक्लो कितने कार्बन है? पेंट। अब देखो नंबरिंग लो, इस रिंग से लगा हुआ जो चैन से लगा हुआ पहला कार्बन होगा रिंग को, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड या इसको सेकंड, चाहे जिसको, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों पे आ रहे हैं। 2 3 4 एंड 5, तो 2 एंड 4 पेंट, 2 कामा 4 डाई इन, एज सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है इनिल। कितने कार्बन की? 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, 3 पे डबल बॉन्ड है 3 इन नाइट्राइल। क्योंकि डायरेक्ट रिंग से नहीं लगा है ना, इसलिए क्या लिखेंगे? नाइट्राइल लिखेंगे। ये कार्बन काउंट होगा, जबकि इसमें कार्बन नहीं काउंट होगा। इसमें एक कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, इसलिए कार्बोनाइट्राइल लिखना है समझ में? तो ऐसे ही आप अपने मन से क्वेश्चन बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। तो इसका भी जो इसमें जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट हमने बता दिया है, ये खत्म हो गया। खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर पे। किस पे? नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर।